हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है। नाना जी। फिर आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि भारतीय गुरुकुल में मिलती बच्चों को ऐसी एजुकेशन और हर बीमारी का इलाज होता देख पाकिस्तानियों के पिछवाड़े सूझ गए। हर बीमारी का इलाज और भाई बच्चों को एजुकेशन गुरुकुल में, मतलब यार देखो कंपेयर करना नहीं बनता, लेकिन एक मैं फिर भी कह रहा हूँ गुरुकुल ऐसा है जिस तरह हमारे मदरसा सिस्टम है, ठीक है, इस तरह गुरुकुल मतलब सनातन धर्म की एजुकेशन और उससे रिलेटेड सब कुछ पता है, सिखाई जाती है। बिल्कुल। तो भाई साहब अब ये वॉच करते हैं, भाई साहब देखते कौन करते स्टार्ट। थोड़ी सी गुरुकुल की दिनचर्या जाने कि बच्चे किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, सुबह क्या करते हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं। एक बार चलते हैं बच्चों के पास और वो क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। आइए। आज पता नहीं क्या अगर गुरुकुल में पढ़ाया गया जाए। हाँ बेटे इधर आ जाओ। हाँ वो पीछे बच्चे 4:30 बजे से बच्चे ये अपनी गतिविधियां जो है शुरू कर देते हैं, बल्कि हम ही थोड़ा सा लेट है। मैं और कमल जी कुछ विचार करने लग गए थे किन्हीं बातों पर। इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ। पता को बोले बच्चे। हाँ, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। इस गुरुकुल में कब्ज से लेकर कैंसर तक की बीमारी का इलाज होता है, जो खुद कमल जी करते हैं। हर रविवार को ओपीडी लगती है और उसके लिए भी लगती है। जो जड़ी बूटियां हैं वो ये खुद लेकर आते हैं, कुछ उगाते हैं। वो किसी और वीडियो में या अभी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके साथ साथ पंचगव्य से इलाज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गोबर और गोमूत्र यार कुछ तो है की प्राप्ति, उसको लेना और उसको दवाइयों में इस्तेमाल करना। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे सुबह करते हैं। आप क्या कर रहे हो? इधर लोग हमें क्या नाम बोलते है हैं कि आपका? गौमूत्र ये है, गोबर ये है, तो मंगल पांडे। अच्छा, इस गुरुकुल की एक और खासियत आपको मिलेगी, यही जितने गोबर भी फसलों बच्चे में जाता है तो भाई हैं उनके नाम बड़े गजब के हैं। क्रांतिकारियों के ऊपर अधिकतर बच्चों के नाम है। जैसे इस बच्चे का नाम मंगल पांडे है। आप क्या कर रहे हो? ये गोमूत्र उठ रहा है, मतलब जिसका ये इस्तेमाल collection कर रहे हो। दवाइयों में होगा। कैंसर की बीमारी में यहाँ पर जो मरीज आते हैं, हर रविवार को लगभग 500 से 600 मरीज इस गुरुकुल में आते हैं। और एक बार गौशाला की तरफ जो है फोन घुमा दीजिए। यहाँ पर एक भी गाय ऐसी नहीं है जो देसी ना हो। सारी हमारी जो देसी नस्ल की गायें हैं वो है। देसी गाय रखी हुई। इसके बाद बच्चे अपना योग प्राणायाम करेंगे और स्नान करेंगे। उसके बाद की दिनचर्या आगे देखते हैं। धन्यवाद। बच्चों ने दवाइयों के लिए गोबर गोमूत्र इकट्ठा कर लिया है। अब वो सारे जो हैं आगे की दिनचर्या हम बता रहे हैं। अब वो योग प्राणायाम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा गुरुकुल की भी आप वो देख लीजिए कि यहाँ पर कमल भाई ने जो हैं इनके अलग अलग नाम रखे हैं। एक तो बच्चों के नाम बड़े अच्छे हैं, बच्चों के नाम अभी चलेंगे, उनके बाद जो है देखेंगे। जब तक आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पर एक मलखम्ब है जिसका नाम महाराणा प्रताप कमल जी ने रखवाया है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे मलखम्ब करेंगे अभी थोड़ी देर में, वो भी आपको दिखाएंगे। मलखम्ब क्या होता है? इसके बाद हम जो है वो चल रहे हैं। बच्चे जो है यहाँ पर योग कर रहे हैं। योग भी कर रहा है। हो रहा है। हाँ, सामने नजर आ रहा है। अबे ये उल्टे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर रोज लगभग क्या कर रहे हो ये वो सामने देख। आधे से पौने घंटे का बच्चे यहाँ पर योग प्राणायाम करते हैं ताकि वो स्वस्थ जीवन जिए। क्या क्या सिखाया? अगर ये दिनचर्या कॉन्वेंट स्कूलों में हो जाए तो मुझे लगता है कि वहाँ के भी बच्चे भी बीमार ना पड़े इन बच्चों की तरह। खैर वो समस्या कभी तक ही रहेगी और ना ही वो स्कूल ये शिक्षा ये संस्कार दे सकते हैं। ये देखिए बच्चे अभी इधर योग कर रहे हैं। योग गुरु हैं जो इनको ये सारा सिखा रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, वजह आम लोगों को पता नहीं है। इसके बाद बच्चे मलखम्ब और अपनी जो अन्य गतिविधियां हैं उसको करेंगे। कमल जी इनके बारे में कुछ कहेंगे? 18 बच्चे सुबह सुबह लगभग 40 मिनट योगा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार है, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, चक्रासन और वो तमाम योगासनों का अभ्यास करते हैं जो शरीर और मस्तिष्क के लिए अनिवार्य है। और योग की जो जिम्मेवारी होती है अंकित जी हैं, मुनि जी हैं, ये सब इन बच्चों को योग करवाते हैं। चलिए कुछ देर बाद जो अगली गतिविधि होगी बच्चों की उस पर नजर डालेंगे। योग करने के बाद बच्चे महाराणा प्रताप मलखम्ब पर आ गए हैं। अच्छा। और यहाँ पर वो मलखम्ब करेंगे
इसका देखते हैं हम। ये तो ऊपर चढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज हो तो उसके शारीरिक विकास पर भी पूरा ध्यान दीजिए, बिकॉज अ हेल्दी माइंड डेवलप्स इन ए हेल्दी बॉडी। जब आपके बच्चे का शरीर स्वस्थ होगा तभी उसका दिमाग भी स्वस्थ होगा, वो बुद्धि उसकी तेज होगी और वो पढ़ने लिखने में जो है तेज होगा और बच्चों से अलग होगा, ऊपर होगा। तो ये बच्चे देखिए किस तरीके से अपना मलखम कर रहे हैं, वो अपना पूरा शारीरिक विकास कर रहे हैं। इनका जो IQ लेवल होगा वो अन्य बच्चों से डेफिनेटली ज्यादा होगा, अच्छा होगा। मलखम्ब और योग के बाद अब बच्चे अपने स्नान के लिए आ गए हैं और यहाँ पर बच्चे स्नान कर रहे हैं। माता की गौ माता की जय रामदास की बड़ी खुली जगह मंगल है। पांडे आओ स्नान के लिए आओ, तैर के दिखाओ। एक और चीज ध्यान देने की है कि जो बच्चे हैं उनके नाम बड़े गजब के हैं। कोई मंगल पांडे है, कोई बिरसा मुंडा है, कोई वीर प्रताप शिवाजी है, कोई भगत सिंह है। अगर इस तरीके से आपका बच्चा दिनचर्या करेगा तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास भी होगा, इसके साथ साथ वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। भारत निर्माण के लिए अखंड भारत स्वाभिमान के लक्ष्य, पहला गरीब अनाथ की शिक्षा व पालन पोषण, दूसरा प्रकृति रक्षा, तीसरा देश रक्षा, चौथा गौ रक्षा, पांचवा प्रकृति रक्षा हेतु जनसंख्या नियंत्रण, छठा राष्ट्र एकता के लिए सम्मान नागरिक कानून, सातवां सभी गलत व्यवस्थाओं को समाप्त करके स्वदेशी राष्ट्र अनुकूल व्यवस्था की स्थापना करना, आठवां पैसा नशा मुक्त भारत, नौवां प्रकृति राष्ट्र व समाज के लिए जन जागरण। हवन पूरा करने के बाद अब बच्चे जो हैं अपना सुबह का खाना, सुबह का भोजन ले रहे हैं। अच्छा। और ये आज इनको जो है भोजन में परोसा जा रहा है। कमल जी बताएंगे इसमें क्या क्या है। अंदर दाल कमल है। जी, जो सबसे अलग चीज मैं देख रहा हूँ वो है ये जो पत्ते यहाँ पर हैं, ये किस किस चीज के पत्ते हैं वो आप बता दीजिए और उनके एक बार छोटे से उसमें लाभ बता दीजिए इनके। जी, इनको मौसम के अनुसार पत्ते दिए जाते हैं। जैसे विशेष रूप से बड़ और पीपल हमेशा रहता है पत्तों में, शीशम है, सहजन है, आपका गिलोय का पत्ता है। तो ये सारे पत्ते जो प्राकृतिक रूप से जो इम्यून सिस्टम है वो इनका इम्यून सिस्टम मजबूत बनाते हैं। जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जैसे आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, उन सब तत्वों की ये पूर्ति करते हैं। और सबसे ज्यादा सुपाच्य ये पत्ते होते हैं। जो पीपल का पत्ता है, विशेष रूप से जिनका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, जो हार्ट की जो समस्या भारत में आती है, हार्ट अटैक हो, BP हाई हो, उसमें ये रामबाण औषधि है। बच्चों का जो ब्लड है बिल्कुल जितना अनिवार्य है उसी लेवल पे ब्लड रहता है। उसके बाद ये बरगद का ये ताकत के लिए है, मस्तिष्क और शरीर की ताकत के लिए। शीशम है, शीशम एक तरीके से रक्त शोधक भी है और साथ के साथ इसमें पोषक तत्वों की प्रचुर ब्लड प्यूरिफायर। जी, उसके अलावा चना है। चना कैल्शियम और ताकत का सबसे बड़ा स्रोत है। प्राकृतिक रूप से जो दाल बनाई जाती है, छिलके की साबुत मूंग की दाल है। एक चपाती दी जाती है बच्चों को, चपाती गेहूं, चना, जौ, मक्का, इन सब का मिक्स बना के दिया जाता है और एक फल दिया जाता है भोजन में। मतलब अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपका बच्चा अगर बर्गर पिज्जा खाएगा और वो अपना पढ़ाई करेगा तो वो उसका आउटपुट क्या होगा, और जो बच्चा ये भोजन लेगा उसका आउटपुट क्या होगा। खैर, इसके बाद अभी बच्चे भोजन करेंगे, उसके बाद हम अगली गतिविधि की ओर चलेंगे। ये जो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से जो है बच्चों को भोजन परोसा जाता है। अब जो गुरुकुल की दिनचर्या है उसका आखिरी वो है, ये जो रात्रि की कक्षा चल रही है, इस पर प्रत्येक शरीर के अंग के लिए कमल जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं आज चिकित्सा के बारे में। पता है कान के लिए कौन सी औषधि है? कमल जी, पेट के लिए कौन सी? बच्चों को अभी क्या पढ़ाया जा रहा है रात्रि कक्षा में? रात्रि कक्षा में गुरुकुल की जो हमारी पूरी टीम है, रात्रि कक्षा में गुरुकुल की जो हमारी पूरी टीम है, उस टीम से संबंधित सब्जेक्ट जैसे चिकित्सा मूल है, चिकित्सा के विषय में हम बच्चों को सिखाते हैं। साथ में जो मेरी पूरी टीम है उसको भी मैं ज्ञान देता हूँ। दूसरी कक्षा होती है रात्रि में बच्चों के लिए चरित्र निर्माण और वीरता। चिकित्सा की कक्षा के बाद ठीक सोने से ठीक पहले इनको एक कहानी सुनाई जाती है
जिसमें किसी अमर बलिदानी की जीवन कथा होती है या किसी भी ऐसी वीर वीरांगना की कहानी होती है जो बहुत प्रेरणादायक है। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी की कहानी होगी, भगत सिंह जी की होगी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की होगी, या फिर सिंधु ताई की होगी, जिन्होंने घर से निकल के और हजारों बच्चों को शिक्षा दे दी। ये इस चीजें प्रकार हमारे की पास कहानियां नहीं ठीक समय से पहले बच्चों को दी जाती है और चिकित्सा के विषय में बताया नहीं जाता है। सिखाई जाती ना यार भाई साहब, ये देखो वो ये जहाँ- है भारत का गुरुकुल और उसके अंदर की रूटीन जो आज हमने देखी, मतलब योगा, हाँ। हवन, खाने में जो उनको चीजें दे रहे हैं पत्ते, वो साग, ऐसी चीजें सब्जियां। दे रहे हैं कि भाई पहले तो पत्ते दे के हम लोग शौक लगा, हमने कहा यार ये क्या दे रहे हैं, हाँ। लेकिन जब उसका फायदा बताया ना, हाँ। मैं कहता हूँ कसम से ये बच्चे कभी बीमार नहीं हो सकते। बिल्कुल, बीमारी उनके नजदीक भी नहीं आती। देखो जो पापा बर्गर पत्ते- खाने वाले बच्चे हैं उनका क्या हाल है, उनका क्या हाल है? वही ना, आप देखो ये अगर ये जो उनको मौसम के लिहाज से पत्ते दी जाए, बिल्कुल। अब ये जो पत्ते हैं अभी ब्लड को साफ करना, हाँ। ठीक है, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तो आप सोचो फिर आजकल मेन चीज तो यही है। बिल्कुल और बिल्कुल इस गुरुकुल के अंदर मतलब कि कैंसर तक का इलाज है, सारा हाँ, इलाज, बिल्कुल। और रोज 500 बंदा आता है। 500-600 बंदा आता है, इलाज आप करने। अंदाजा लगा लेना। कुछ है तो कुछ आता है और तो आता बाबा एक मैं सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत लोग कहते हैं कि भाई गोबर खाने वाले, ये करने वाले, गोबर तो हम भी खाते हैं, है। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ, गोबर तो हम भी खा रहे हैं। हमारी इधर की जो सब्जियां होती हैं, जो सब्जियां फसलों में पट्टियों में डालते हैं ये फसलें होती हैं, फसलें। उसमें तो हम गोबर डालते हैं ना, हाँ। उसी के अंदर से जो उसकी चीजें होती हैं तो वो सब कुछ पौधे वो वगैरह बोलते लेते हैं, हम बोलते हैं बड़ी मीठी है, हाँ। वो इसी चीज का साथ हैं। है। वही ना, और यही तो सब कुछ है। आजकल तो यूरिया खाद निकल आई है, उसके तो फायदे नहीं है, नहीं बीमारियां उसी से फैल वही रही ना हैं। भाई यार पापा फायदे हैं तो लोगों को आराम मिलता है ना। बिल्कुल। ये पाकिस्तानी बस इनको सिर्फ मजाक उड़ाने का पता है, बिल्कुल। जब ये असल में फायदे जब इनको पता लगे ना तो ये भी हो जाएंगे। उनको लेकिन फायदा बताया पता है ना, गलत देख पूरे स्कूल खुले हुए हैं उनको। वही ना, देखो सुबह बच्चों उठते हैं, को, हाँ। पहले सुबह उठते हैं, मतलब गौमूत्र इकट्ठा हाँ। करते हैं, फिर उसके बाद भाई योगा करते हैं, फिर उसके बाद हवन, फिर उसके बाद खाना, फिर उसके बाद रात के वो नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद रात को जब आती है तो क्लास भी लगती है। हाँ, देखो पानी में तैराकी भी सिखाते हैं पानी। मैं कहता हूँ कि भाई साहब जो गुरुकुल के अंदर स्टडी कराई जा रही है, ओए, ओए, बच्चों को एक टैलेंट सिखाया जाता है, बच्चों को आगे बढ़ना सिखाया जाता है। मतलब समझो कि एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज देख ना, उसके लिए कितनी मुफीद। आजकल तो हर चीज जड़ी बूटी में है वजह। सही। पहले लोग तो जड़ी बूटी इस्तेमाल करते वही थे, ना, तभी फायदा होता था। यही ना, ये लोग समझते नहीं, नहीं। और यही मैं कैंसर के इलाज के लिए थे गौमूत्र और गाँव का गोबर या यूज ये हो कोई रहा है। जड़ी बूटियां मिक्स की जाती है ना, उनका फिर चीज तैयार किया जाती है, ये कैंसर का इलाज उसमें है। पापा होगा तो हम कर रहे हैं 100% है। हाँ, यार पापा आयुर्वेद जो है ना, हाँ। ये सनातन धर्म की देन है, बिल्कुल। जो आज सबसे ज्यादा फायदा भी देता है। दुनिया में जिधर भी आप चले जाएं, सबसे ज्यादा भारत में ये जड़ी बूटियों का इलाज सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा वाकया में, और ये सबसे दुनिया में सबसे और ज्यादा, 100% और देने वाला भी इंडिया ही। हाँ ना, जड़ी इंडिया ही तो बूटी। है, इंडिया ही तो है। हाँ। तो यार आपको क्या ऐसा लगा ये वीडियो, आपके क्या थॉट है?